हेलो दोस्तों, आप सभी का पाठशाला में स्वागत है। आप सभी को वीडियो में बताया गया था कि सुबह 9 बजे डेली आप लोगों के टॉप 20 क्वेश्चन का सीरीज़ देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण जो है अब ये क्लास सुबह 10 बजे देखने को मिलेगा। और कल हमने गुप्ता काल को पढ़ाया था और आज दूसरा टॉपिक हम लिए हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और पहले हम इतिहास को पढ़ेंगे, फिर उसी प्रकार से पॉलिटी पढ़ेंगे, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स। इस तरह से हम जीके की जो भी है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये चारों सब्जेक्ट को कवर करेंगे। उसके बाद फिर साइंस को कवर करेंगे और हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे उससे रिलेटेड ही हम कराएंगे। टॉप 20 क्वेश्चन ही लेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे। जो भी एग्ज़ाम में आएंगे वही पढ़ेंगे, एग्ज़ाम से बाहर नहीं पढ़ना है। जितना पढ़ना है कि एग्ज़ाम में आ जाए, हम लोगों को एग्ज़ाम निकालना है। तो इसीलिए एग्ज़ाम से पहले अंतिम तैयारी कर लीजिए। आरआरबी ग्रुप डी 2025 का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगा ये, तो इसलिए आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा कि टॉपिक वाइज एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग टेस्ट सीरीज़ में लगाएंगे और इस तरह से तैयारी को हम आगे बढ़ाते हुए और हम लोग जो है इस बार ग्रुप डी 2025 में अच्छे खासा स्कोर करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आप लोग तैयार हैं? चलिए, आप लोग अगर तैयार हैं तो चलिए आज हम पहला टॉपिक लेते हैं, द इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला क्वेश्चन। ये तो दूसरा टॉपिक है, कल हम गुप्ता काल को पढ़ाए थे, आज ये दूसरा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो भी टॉप 20 क्वेश्चन हमको लगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको करिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और आप लोगों का ये अगर वीडियो हेल्पफुल मिलेगा तो फिर आप लोग हमारे चैनल पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो को शेयर आप लोग करिए, जितना वीडियो को शेयर करिएगा उतना आप लोगों के लिए हेल्प अच्छा रहेगा। आप लोगों का कंपटीशन लेवल का कि अच्छे खासे लेवल पे है, इसीलिए आप लोग तैयारी भी अच्छे खासे लेवल पे करिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल कौन सा था? चलिए बताइए बताइए, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया जो स्थल था वो था हड़प्पा। कौन था? हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। आप लोग ये बताइएगा कि हड़प्पा की खोज कब किया गया था, कौन सा ईस्वी में किया गया था? और सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, और हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को क्यों कहते हैं, ये आप लोग थोड़ा कमेंट में बताइएगा। इससे आप लोगों का रिवाइज भी होता रहेगा। और हम क्योंकि देखिए ये जो है क्लास सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिए हैं, आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं होंगे, तो इसीलिए हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे और ये रैपिड फायर की तरह हम टॉप 20 क्वेश्चन कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदारो का अर्थ है, बताइए मोहनजोदारो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदारो का अर्थ क्या होता है कि मृतकों का टीला। हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो मोहनजोदारो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए तैयार है आप लोग। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सा सभ्यता कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोथल एक बंदरगाह है जो डॉकयार्ड जिसको बोलते हैं। तो लोथल क्या है? एक बंदरगाह है। लोथल जो है एक बंदरगाह है और लोथल गुजरात में स्थित है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही फेमस बंदरगाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था?
हर कृषि था, एग्रीकल्चर। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है कृषि पे ज़्यादा निर्भर रहते थे। उन्होंने मुख्य व्यवसाय कृषि को बनाया गया था और कृषि करके जो है अपना जीवन यापन और व्यापार वगैरह भी करते थे। तो उन्होंने अपना मुख्य व्यवसाय को जो है कृषि को ही बनाया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने आया है, नृत्य करती हुई बालिका की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है, बताइए। तो कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ ही होता है कि काले रंग की चूड़ियाँ। तो नृत्य करती हुई बालिका कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग किस धातु को नहीं जानते थे, बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग जो है लोहा को नहीं जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या हो जाएगा, ग्रेट बाथ किस स्थल पर मिला है, ऑप्शन बताइए जल्दी जल्दी। तो ग्रेट बाथ कहाँ मिला है, मोहनजोदारो से मिला है। ग्रेट बाथ कहाँ से मिला है, मोहनजोदारो से मिला है। ग्रेट बाथ ग्रेट बाथ जो है मोहनजोदारो से मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, तो सिंधु घाटी लिपि जो है वह किस प्रकार की थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी की लिपि किस प्रकार की थी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, चित्रलिपि। वो जो है चित्र बना करके रहते थे और उसी को पढ़ते थे। जैसे हम लोगों को आप लोगों को सेकंड स्लाइड में ही दिखाया गया था कि वो लोग पत्थर पे लिखते थे, कुछ चित्र बनाते थे और उसी के थ्रू वो लोग पहचानते थे कि इस पे क्या लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है। तो हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या थी, चित्रलिपि थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा वासियों के धर्म में प्रधानता किसकी थी। हड़प्पा वासियों के धर्म में प्रधानता किसकी थी, क्वेश्चन नंबर 10। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, वह प्रकृति की पूजा करते थे। हड़प्पा वासी किसकी पूजा करते थे, प्रकृति की, नेचर की वो लोग पूजा करते थे। वो लोग नेचर में विश्वास रखते थे। जो हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति की पूजा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा वासियों का प्रमुख अनाज क्या था, बताइए। हड़प्पा वासियों का प्रमुख अनाज क्या था, क्वेश्चन नंबर 11। तो हड़प्पा वासियों का प्रमुख अनाज क्या था, गेहूँ और जौ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अगर हमको अगर गेहूँ और जौ में से कोई एक मिलेगा तो सबसे पहले, अगर वैसे तो देगा तो दोनों एक ही ऑप्शन में देगा, गेहूँ और जौ। और नहीं तो फिर पहले जौ खोजा गया था फिर गेहूँ। तो इस तरह से हमको ऑप्शन में जो है चारों में से ऑप्शन में कोई एक ही देगा, या तो गेहूँ देगा या जौ देगा। अगर गेहूँ और जौ दोनों देगा तो दोनों एक ही ऑप्शन में दिया जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गेहूँ और जौ। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है, धान का सबसे प्राचीन प्रमाण किस स्थल से मिला है, चलिए बताइए। धान का सबसे प्राचीन धान का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला है, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लोथल। धान का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बैलों द्वारा खींचा जाने वाला हल का प्रमाण किस स्थल से मिला है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, कालीबंगा से। कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। बैलों द्वारा खींचा जाने वाला हल का प्रमाण कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा था। तो सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा था, बताइए।
तो धोलावीरा सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा था? धोलावीरा। धोलावीरा जो है वो 3 दुर्ग में बटे हुए थे। एकमात्र ऐसा स्थल था जो 3 दुर्ग में बटा हुआ था, धोलावीरा वो है। धोलावीरा कहाँ है वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि द्विवेदी का प्रमाण कहाँ से मिला है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 15। तो अग्निवेदी का प्रमाण कहाँ से मिला है हमको? कालीबंगा से मिला है। अग्निवेदी का प्रमाण कहाँ से मिला है हमको? कालीबंगा से मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सिंधु घाटी के नगरों की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या थी? बताइए। तो 16 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि सिंधु घाटी के नगरों की सबसे विशिष्ट विशेषता था वो जल निकासी प्रणाली। वहाँ पे जल निकासी प्रणाली बहुत ही एक अच्छे क्रम में बनाया गया था और वो इसका मुख्य विशेषता में बनते जाता है कि वहाँ का जल निकासी प्रणाली बहुत अच्छी प्रणाली थी। बहुत अच्छे ढंग से वहाँ का जल निकासी प्रणाली को बनाया गया था और उसको चला रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जल निकासी प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार वर्तमान किस देश तक था? जो प्रेजेंट में है अभी वह कहाँ तक था? बताइए। तो प्रेजेंट में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार की अगर हम बात करेंगे तो वह भारत और पाकिस्तान तक है और पहले कहा था यह अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था। तो अब करेंट में अगर बात करेंगे तो भारत और पाकिस्तान तक फैला हुआ है। और आप लोग भारत के नज़रिए से देखें तो दक्षिण में मध्यमाबाद है और आप लोग का ये होमवर्क रहा कि आप लोग एक ड्राइंग करके सिंधु घाटी सभ्यता का नक्शा को हमारे कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे, देखते हैं कौन कौन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रसिद्ध पशुपति महादेव की मुहर कहाँ से मिली है? क्वेश्चन नंबर 18। तो पशुपति महादेव के मुहर कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदाड़ो से मिला है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना किस पर आधारित थी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, नगरीय योजना जो है किस पर आधारित था? तो वह जल निकासी प्रणाली पर ही आधारित था। वह ग्रिड प्रणाली, जिसको जाली ग्रिड जो है, ग्रिड प्रणाली या ग्रिड को हम जाल भी कहते हैं, इंग्लिश वर्ड है ग्रिड और उसको हिंदी में जाल कहते हैं। तो ग्रिड प्रणाली पर ही आधारित था, नगरीय पर ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पावासी किस पशु को नहीं पालते थे? और हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का 20वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पावासी किस पशु को नहीं बताइए, किस पशु को नहीं पालते थे? घोड़ा। किसको नहीं पालते थे? घोड़ा को नहीं पालते थे। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहा कि बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे पहला पालतू पशु किसको बनाए थे? फर्स्ट पालतू पशु का नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग। तो चलिए आप लोगों का ये टॉप 20 क्वेश्चन का सीरीज यहीं तक था। लास्ट 20वां क्वेश्चन था पशु हड़प्पावासी किस पशु को नहीं पालते थे, तो ऑप्शन नंबर सी घोड़ा हो जाएगा। और आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में सवाल रहा आज का सवाल कि पालतू पशु पहला कौन सा था। तो चलिए इसी तरह से अच्छे सीरीज़ टॉप 20 क्वेश्चन का सीरीज़ जो भी आरआरबी ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और इसी तरह से आप लोगों को पूरी हिस्ट्री, पूरी पॉलिटी, पूरी ज्योग्राफी, पूरी इकोनॉमिक्स की मिलेगी सीरीज़। और इस पूरे सीरीज़ को देखने के लिए हमारे एमएम पाठशाला को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा।
और इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो देखने से। अगर आप लोगों को पसंद आया हमारी मेहनत तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद हमारे वीडियो में जुड़ने के लिए। चलिए, थैंक यू।